गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। देखो 7.2 में अपने को क्या करना है, देखो इसमें अपन x की वैल्यू पुट करेंगे। तो अपने को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, ये अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, देखो कि अपने को करना क्या है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको y के इक्वल लिखेंगे। y इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी अपने क्वेश्चन दिया होगा उसको अपन क्या करेंगे, y के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू पुट करने के लिए अपन ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है। तो देखो यहाँ x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं। देखो अगर x की जगह अपन यहाँ पे sin थीटा भी मान सकते हैं और cos थीटा भी मान सकते हैं। अगर x की जगह अपन sin थीटा मानेंगे तो भी एक इसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो sin थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर x की जगह cos थीटा मानेंगे तो भी ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, sin थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन x के बराबर यहाँ पे क्या मान रहे हैं, cos थीटा मान रहे हैं। x इक्वल टू अपन क्या मान रहे हैं, यहाँ पे cos थीटा मान रहे हैं। तो देखो x की जगह cos थीटा यहाँ पे पुट करते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो sin इनवर्स 2 cos थीटा, x की जगह क्या रख देंगे, cos थीटा रख देंगे। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो अब आपको पता होना चाहिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो देखो आपका ये पढ़ा हुआ है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से अपन अगर इसकी वैल्यू निकालें, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ अपने पास क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे देखो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो y इक्वल टू ये क्या बनेगा अपने पास, sin इनवर्स 2 cos थीटा और यहाँ रूट में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। तो रूट में अपने पास क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो रूट यहाँ कैंसिल हो रहा है किससे, स्क्वायर से। तो स्क्वायर से अपन किसको कैंसिल कर देंगे, रूट को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ y इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, देखो sin इनवर्स 2 cos थीटा और यहाँ देखो क्या बच गया, sin थीटा। अब देखो देखो अब ये y इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, देखो sin इनवर्स और ये क्या बनता है, देखो अपने पास यहाँ पे 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनने के बाद आगे अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू sin इनवर्स अब ये देखो sin 2 थीटा अपने पास यहाँ पे है तो यहाँ लिख देंगे sin 2 थीटा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो sin इनवर्स sin x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो ये अपना फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। देखो sin इनवर्स sin x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू अपने पास क्या होगा, देखो sin इनवर्स sin 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा। तो देखो यहाँ sin इनवर्स sin x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो ऐसे ही y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। अब देखो थीटा की वैल्यू अपने को लिख लिया। तो देखो x इक्वल टू अपने क्या माना था, शुरू में cos थीटा माना था। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x आ जाएगी। तो वो अपन यहाँ रखेंगे। तो y इक्वल टू क्या आ गया, देखो 2 cos इनवर्स x आ गया, 2 cos इनवर्स x आ गया। अब देखो 2 cos इनवर्स x आ गया। तो अपन यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 2 तो बाहर आ जाएगा। अब cos इनवर्स x का मैंने देखो फर्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूले बताए थे। तो फॉर्मूले में अपने पास cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था बताओ। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट हो गया, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये अपने 7.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया। तो देखो यार क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अपने पास क्या, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में अपने को दिया हुआ है
बी पार्ट में देखो साइन इनवर्स बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो बी पार्ट में अपने पास देखो साइन इनवर्स 3x माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 4x का क्या है अपने पास क्यूब है। तो देखिए इसमें अपन क्या करेंगे देखो सबसे पहले y के ऊपर मानते हैं इसको। तो y इक्वल टू क्या है अपने पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे x की जगह मानेंगे। तो देखो लेट x इक्वल टू x की जगह अपन क्या माने कि ये फॉर्मूला बन जाए। तो देखो यहाँ पे आपको पढ़ा हुआ होगा अगर x की जगह अपन साइन थीटा मान ले तो ये देखो किसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पढ़ा हुआ होगा देखो 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू क्या होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है सबका पढ़ा हुआ फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखो x की जगह आपने क्या मान लिया sin थीटा मान लिया। तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया देखो sin इनवर्स x की जगह को कर देते हैं वैल्यू। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो देखो अपने पास y इक्वल टू क्या आ गया sin इनवर्स और ये किसका फॉर्मूला बन गया sin 3 थीटा का। यहाँ क्या आ जाएगा sin 3 थीटा। और देखो ये मैंने आपको बताया था sin इनवर्स sin x इक्वल टू क्या होता है x होता है। तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 3 थीटा आ गया। अब देखो यहाँ अपन x इक्वल टू क्या मान रहे हैं अपन sin थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्या आ जाएगी sin को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया देखो 3 sin इनवर्स x आ गया। 3 sin इनवर्स क्या आ गया x आ गया। तो 3 sin इनवर्स x आ गया। तो आगे देखते हैं 3 sin इनवर्स आ गया। अब अपन क्या करेंगे इसका देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 3 इनटू में sin इनवर्स x का आपने पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है sin इनवर्स x का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपने को ये डिफरेंशिएशन करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में जो अपने पास x की फॉर्म में जो चीज आई हुई है उसका अपन फॉर्मूला बनाना है अपने को। और फॉर्मूला क्या बन रहा है वो अपन देखेंगे। तो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को दिया हुआ है देखो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अपने को दिया हुआ है cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर ये अपने को दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो अपन y इक्वल लिखते हैं इसको y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अपन सबसे पहले x के इक्वल मानेंगे। तो x के इक्वल देखो यहाँ पे क्या रखेंगे ये फॉर्मूला बन जाए। तो देखो आपका ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है किसका फॉर्मूला होता है देखो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा हुआ है। तो देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो x की जगह अगर अपन tan थीटा मान ले यहाँ क्या मान लेंगे x की जगह tan थीटा मान लेंगे। तो और ये किसी चीज का फॉर्मूला नहीं बन रहा यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला ही बन रहा है। तो x की जगह अपन क्या मान लेंगे tan थीटा मान लेंगे। तो देखो यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू पुट करें तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा देखो y इक्वल टू cos इनवर्स और ये बन जाएगा क्या sin 2 थीटा। और देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है। तो इसको अपन किस में चेंज करेंगे cos में चेंज करेंगे। तो cos में sin को चेंज कैसे करते हैं देखो y इक्वल टू cos इनवर्स sin को अगर cos में चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स cos x बन गया और cos इनवर्स cos x इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है ये यहाँ पे कैंसिल। तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आ गया। अब देखो थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी देखो x इक्वल टू tan थीटा है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ये वैल्यू अपन याद रख देंगे। तो y इक्वल टू अपने पास क्या हो गया देखो पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x।
ठीक है। अब अपन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अक्ष के रिस्पेक्ट में अपन क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे π/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले तो y का क्या हो जाएगा, dy/में dx। अब देखिए इस π/2 के साथ x नहीं है, x नहीं है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इनटू में क्या है अपने पास tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x²। ठीक है, तो ये अपने पास इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो देखो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के अगर डिफरेंशिएशन आपको करने हैं तो सबसे पहले आपको उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए कि sin इनवर्स x का क्या होता है, cos इनवर्स x का क्या होता है। उसी के बाद आप इक्वेशन कर सकते हैं, उनसे पहले आप इक्वेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले याद करने हैं जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लिखवाए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में अपने को दिया हुआ है, देखो cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x², ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ देखो सबसे पहले अपन y के ऊपर मानते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो यहाँ x के बराबर अपन क्या मान लेंगे, tan थीटा मान लेंगे, क्योंकि ये भी किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos 2 थीटा फॉर्मूला बन रहा है। देखो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ से जगह पर देखो tan थीटा रख सकते हैं ना, तो y इक्वल टू cos इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, cos 2 थीटा का। तो y इक्वल टू क्या होगा, देखो cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस निकाल के रख देंगे तो 2 * में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो x की जगह tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/में dx इक्वल टू क्या आ गया 2 * में 1/1 प्लस x²। इस प्रकार से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट अपने पास है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अपने को दिया हुआ है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x 4x³ माइनस 3x, ये अपने को दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, y के इक्वल मानेंगे। तो y इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, x की जगह अपन क्या माने, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे क्या मानेंगे cos थीटा, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos³ थीटा और माइनस 3 cos थीटा। तो अपने को यहाँ से पता चल जाएगा, देखो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ x की जगह अपन क्या मानेंगे cos थीटा मानेंगे। तो y इक्वल टू क्या आ गया, देखो cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ से y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, देखो cos इनवर्स ये फॉर्मूला बन गया किसका cos 3 थीटा का। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, y इक्वल टू क्या आ गया 3 थीटा। अब देखो यहाँ से अगर अपन थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स x। तो y इक्वल टू आ गया 3 cos इनवर्स x। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखोगे क्या, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा dy/में dx इक्वल टू 3 * में cos इनवर्स x का क्या होता है -1/√1 माइनस x²। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो इस प्रकार से अपने को डिफरेंशिएशन करने हैं, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट अपने को क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट अपने पास है cos इनवर्स। सेकंड पार्ट में दिया हुआ देखो cos इनवर्स √1 प्लस x अपॉन में 2 1 प्लस x अपॉन में 2 ये दिया हुआ है। तो देखो x की जगह अपने को क्या पुट करना है इसमें, तो सबसे पहले तो y के इक्वल मानो इसको, तो cos इनवर्स √1 प्लस x अपॉन में 2। तो यहाँ देखो
अक्स की जगह अपन क्या मान लेंगे, यहाँ पे कोस थीटा मान लेंगे। तो y लेट x इक्वल टू क्या हो गया, कोस थीटा। आप वैल्यू रख दो तो y इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में 2। तो देखो यहाँ अपने पास एक ऐसी स्टेप बन गई जो हर क्वेश्चन में आपके पास कभी भी बने तो आपको क्या करना है, देखो अगर कोस थीटा के साथ, जैसे मान लो यहाँ पे बनी है, कोस थीटा के साथ अगर प्लस का 1 या माइनस का 1 आता है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ देखो कोस थीटा के साथ अपने पास क्या है, प्लस का 1 आया है। और ये अगर प्लस का 1 या माइनस का 1 अगर कोस थीटा के साथ आई या कोस 2 थीटा के साथ आई तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना है जिससे 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इसी क्वेश्चन में नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अगर कोस थीटा के साथ 1 आता है तो उसको अपने को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे होगा, देखो कोस 2 थीटा के अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, देखो कोस 2 थीटा का अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हर क्वेश्चन में ध्यान रखना। देखो एक होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से देखो अपने पास यहाँ cos थीटा है, सिर्फ cos 2 थीटा नहीं है, तो cos थीटा का अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। और इसी प्रकार नीचे वाला भी क्या बन जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये बन जाएगा। अब देखो अब यह प्लस का 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा या फिर ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ये आपको देखना है। प्लस का 1 है तो माइनस का 1 चाहिए आपको, तो माइनस का 1 कौन सी है, देखो माइनस का 1 इस फॉर्मूले में है, cos थीटा का फॉर्मूला है, अगर ये लगा दिया तो यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार से आपको फॉर्मूला लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये स्टेप अपने पास है तो y इक्वल टू अपने पास क्या, देखो cos इनवर्स और अंडर रूट में अपने पास 1 की जगह 1 रखेंगे प्लस cos थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 और अपॉन में अपने पास चल रहा है 2। तो देखो ये 1 कैंसिल हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ अगर cos थीटा के साथ 1 आए तो उसको आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो y इक्वल टू अपने पास बच गया, देखो cos इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास क्या बच गया, देखो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू अपने पास आ जाएगा cos इनवर्स cos थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है x, तो y इक्वल टू क्या आ गया थीटा बाय 2। अब अपन ने देखो शुरू में x इक्वल टू क्या माना था, cos थीटा, अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cos इनवर्स x, तो वो रख देंगे तो y इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू 1/2 बाहर इनटू में cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार से अपन इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं और cos 2 थीटा के साथ अगर 1 आए या cos थीटा के साथ 1 आए तो उसको अपने को क्या करना है, कैंसिल कर देना है, जिससे क्वेश्चन आगे सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अपने पास है sec इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले अपन इसको y के इक्वल मानेंगे, तो देखो sec इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ भी x की जगह अपन क्या मान सकते हैं, cos थीटा मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, और वही अपने को चाहिए। तो देखो यहाँ y इक्वल टू अपने पास क्या बन गया, sec इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे cos थीटा, तो y इक्वल टू अपने पास आ गया, देखो sec इनवर्स 1 अपॉन में ये क्या बन गया, cos 2 थीटा। अब देखो 1 अपॉन cos क्या होता है, आपको पता है 1 अपॉन में cos क्या होता है, sec होता है, तो देखो sec इनवर्स ये बन गया sec 2 थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल टू फिर से क्या आ गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x आ जाएगी, तो y इक्वल टू आपके पास आ गया 2 cos इनवर्स x। अब यहाँ क्या लिखोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू
एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू 2 इनटू में -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व, 4 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में अपने को दिया हुआ है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर चुके हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आ गया, तो अपने यहाँ पे किया था देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट फिर से यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका फिर से आप कर सकते हैं वही सेम तरीका लगाना है। यहाँ पे x की जगह क्या मानोगे tan थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा तो cos इनवर्स cos से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो वापस क्या बन जाएगी tan इनवर्स x, तो 2 इनटू में 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में अपने को दिया हुआ देखो sin इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में अपने पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में दिया हुआ देखो प्लस, और आगे दिया हुआ है cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे y के इक्वल मानेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ देखो sin इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे देखो इसको, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला बना देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे देखो इसको दोनों के जो sin इनवर्स है उसका फंक्शन और cos इनवर्स का फंक्शन जो x की वैल्यू होती है वो दोनों क्या है यहाँ पे देखो सेम है। इसका मतलब अगर अपन इसका फॉर्मूला देखें देखो ट्रिग्नोमेट्री जो इनवर्स फंक्शन आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर जो सेकंड है आपका, उसमें ये फॉर्मूला होता है देखो sin इनवर्स x प्लस sin cos इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री के जो इनवर्स फंक्शन आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में आपको ये फॉर्मूले पढ़ने हैं। देखो tan इनवर्स x sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x भी π/2 होता है, इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी क्या होता है π/2 होते हैं, और इसी प्रकार sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x भी क्या होता है π/2 होता है। तो ये फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, इनवर्स फंक्शन में। तो वहां से अपन अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या बन गया देखो अपने पास π/2 बन गया, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया π/2। अब देखो इसका डिफरेंशियल करें तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 आ गया, क्योंकि π/2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपको करके देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट अपना है tan इनवर्स a प्लस x अपॉन में 1 माइनस a। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट और मैं करवा रहा हूं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको y के इक्वल लिखेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस x अपॉन में 1 माइनस ax। तो यहाँ देखो अब अपन a की जगह क्या मानेंगे, देखो यहाँ लिखोगे लेट a इज इक्वल टू क्या मान लेंगे a की जगह tan अल्फा, और जो x है उसकी जगह क्या मानेंगे tan थीटा। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan अल्फा प्लस में x की जगह क्या रखेंगे tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा और tan थीटा। तो अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका बन गया tan a प्लस b का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो tan अल्फा प्लस थीटा, इस प्रकार ये फॉर्मूला बन रहा है।
तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह अपने पास क्या है, अल्फा प्लस थीटा। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस थीटा। अब अपने को क्या करना, देखो अल्फा और थीटा दोनों की वैल्यू निकाल के रखनी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की। तो अल्फा इक्वल टू देखो ये tan इधर आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, इनवर्स में। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स a। और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो दोनों की वैल्यू अल्फा और थीटा में पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू देखो अपने पास क्या आ गया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। अब अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो लिखोगे क्या, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो y का क्या हो जाएगा, देखो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है tan a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। देखो इसमें x नहीं है ना, x नहीं है, इसका मतलब ये पूरा ही क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस में tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है। तो सेकंड पार्ट में अपने को दिया हुआ है, देखो सेकंड पार्ट में अपने पास है tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर कितनी है, x प्लस 1 है। और अपॉन में अपने पास दिया हुआ है 1 माइनस 4 की पावर x, 1 माइनस 4 की पावर x दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, y के इक्वल मानेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स, और देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर x, और इनटू में क्या लिख देंगे इसको 2, क्योंकि देखो इनटू में पावर क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है, x प्लस 1 है। तो यहाँ पे 2 की पावर x इनटू में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर यहाँ कितनी है 1, और दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख देंगे वापस, 2 की पावर x प्लस 1। और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि वापस क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर x को क्या मान लेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू अपन क्या मान सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा मान लेंगे। तो देखो यहाँ क्या रख देंगे, tan थीटा रख देंगे। तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, 2 को बाहर रखेंगे, इसकी जगह क्या रखना है, tan थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, देखो tan इनवर्स tan 2 थीटा। और देखो ये वापस फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। अब अपन क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 2 की पावर x, ये अपने पास थीटा की वैल्यू है। तो y इक्वल टू अपने पास क्या हुआ, देखो y इक्वल टू 2 इनटू में थीटा की वैल्यू रखते हैं tan इनवर्स 2 की पावर x। तो ये अपने पास आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, देखो इसको ऊपर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको लिखना क्या है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। और इक्वल टू देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इनटू में 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह क्या है, 2 की पावर x, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। और d ओवर dx में क्या आ जाएगा, जिसको अपन ने x माना है वो क्या है, 2 की पावर x, ये आ गया। अब देखो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू अपने पास आ गया 2 अपॉन में 1 प्लस, इसको वापस क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको वापस, 2 की पावर x को क्या लिखते हैं, 4 की पावर x, क्या था क्वेश्चन में, वही वापस बन जाएगा। तो 4 की पावर x इसको लिख देंगे। और देखो 2x क्या है, यहाँ पे a की पावर x बन रहा है। a की पावर x का क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन, a की पावर x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, a की पावर x log बेस e a होता है।
तो इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या बन जाएगा 2 की पावर x का, तो 2 की पावर x मतलब 1 की पावर x, तो 1 की पावर x तो 1 की पावर x ही रहेगी। उसके बाद में साथ में क्या लिखेंगे log बेस e और a, एक की जगह क्या है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास dy/dx क्या आ गया 2 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर x log बेस e 2। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट अपने को दिया हुआ है, देखो साइन 2 tan इनवर्स रूट में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको y के इक्वल लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट में अपने पास है 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पे x की जगह अपन क्या मान लेते हैं cos थीटा मान लेते हैं, x की जगह अपने को क्या पुट करना है cos थीटा पुट करना है। तो यहाँ लिख देना लेट x इज इक्वल टू, अपन ने क्या किया cos थीटा मान लिया, तो देखो y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। ये अपन ने x की जगह क्या कर दिया cos थीटा, x की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो कल भी मैंने आपको बताया था, अगर cos थीटा के साथ 1 आता है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, अगर cos थीटा के साथ 1 आता है तो cos 2 थीटा का अपने को क्या लगाना है फॉर्मूला लगाना है, और उससे 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो ये cos 2 थीटा के है, अगर cos थीटा के बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। अब देखो अब यहाँ 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, इसका मतलब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला अपन लगाएं तो यहाँ देखो 1 माइनस का बन रहा है और ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसका मतलब ऊपर यहाँ पे cos थीटा की जगह कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस, अब देखो cos थीटा की जगह अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो ये तो 1 माइनस का हो जाएगा, और ये वाला माइनस किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, और ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे लगाएंगे तो यहाँ पे देखो प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 कैंसिल कर देगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये देखो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 कैंसिल हो रहे दोनों। तो देखो अब अपने पास y इज इक्वल टू क्या बच गया वो देखते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू अपने पास आ गया, y इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया साइन 2 tan इनवर्स, यहाँ रूट में आ गया, देखो 1 तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब अपने पास ऊपर तो रह गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे अपने पास आ गया देखो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से देखो 2 भी कैंसिल हो रहे हैं, और sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या बन जाएगा tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा सिर्फ tan थीटा बाई 2 बचेगा। तो देखो y इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास sin tan इनवर्स, और यहाँ क्या बच गया tan थीटा बाई 2। अब देखो ये tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू फॉर्मूला वापस बन गया, ये क्या होता है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, तो y इज इक्वल टू sin 2 tan इनवर्स, ये तो कैंसिल हो गया tan इनवर्स tan से, तो ये आ जाएगा इनटू में थीटा बाई 2, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो y इज इक्वल टू अपने पास आ गया sin थीटा। अब y इज इक्वल टू अपने पास sin थीटा आ गया। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे अगर अपन थीटा की वैल्यू रखें तो देखो ये सोल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन ने थीटा इज इक्वल टू क्या माना था, यहाँ पे x इज इक्वल टू cos थीटा माना था, थीटा की वैल्यू निकाले तो अपने पास आ रही है cos इनवर्स x। अगर यहाँ cos इनवर्स x रखें तो कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू अगर sin थीटा को अपन ये लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर थीटा सॉरी, तो लिख सकते हैं sin थीटा को, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर sin थीटा की वैल्यू निकाल के रखें वहां से, तो क्या आ जाएगी रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगी। अब देखो
यहाँ cos थीटा को अपन ने किसके इक्वल मान रखा है, x से इक्वल, तो cos थीटा की क्या लिख देंगे, अक्ष लिख देंगे। तो y इक्वल टू अपने पास आ गया रूट में 1 माइनस अक्ष स्क्वायर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन अपन सिंपली कर सकते हैं। तो देखिए अब लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या आ गया, रूट x का आपको बताइए क्या होता है रूट x का, 1 अपॉन में 2 रूट x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट x, तो 1 माइनस x स्क्वायर और d और dx किसके लग जाएगा, रूट में, रूट का तो हो ही गया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 1 माइनस x स्क्वायर, रूट का तो कर ही दिया अपन ने, रूट x का क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर का क्या करना है, फिर से करना है। तो अब देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू, dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ देखो 1 का 0 हो गया, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2x, माइनस तो बाहर है ही, और x स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो dy अपॉन dx इक्वल टू अपने पास क्या आ गया माइनस x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अपने को क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड पार्ट में अपने पास है कोट इनवर्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को दिया हुआ है कोट इनवर्स रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस में x। तो देखो सबसे पहले इसको अपन क्या करते हैं, y के इक्वल लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस में x। अब देखो यहाँ अपन x की जगह क्या मान रहे हैं, देखो यहाँ लिखेंगे मानना x इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा मान लिया आपकी बार मैंने, और देखो क्योंकि अपने पास बाहर क्या है कोट इनवर्स है, तो x की जगह अपन tan थीटा मानेंगे तभी ये कैंसिल हो पाएगा, ठीक है। तो देखो x की जगह अपन ने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास कोट इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस में tan थीटा। अब देखिए ये आपका बढ़ा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा कोट इनवर्स, यहाँ आ जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और प्लस में अपने पास चल रहा है tan थीटा। तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अब अपने पास y इक्वल टू क्या आ गया कोट इनवर्स और ये आ जाएगा sec थीटा प्लस में tan थीटा। अब देखो अब अपन इसको सोल्व करेंगे, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा कोट इनवर्स sec थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos थीटा और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब देखो यहाँ y इक्वल टू अपने पास क्या बन जाएगा कोट इनवर्स, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, क्या आ रहा है एलसीएम में cos थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस sin थीटा। तो अब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे, देखो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, y इक्वल टू अपने पास आ गया कोट इनवर्स 1 प्लस sin थीटा और अपॉन में आ गया अपने पास cos थीटा। अब देखो अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, किससे कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, आगे अपन sin थीटा की जगह अगर क्या रखें 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर रखते हैं और sin थीटा का फॉर्मूला लगा दिया तो sin थीटा cos थीटा, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, देखो कोट इनवर्स 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो देखो यहाँ पे 1 की जगह थीटा बाई 2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वैसे ही sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और sin थीटा का फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है 2 sin थीटा बाई 2 और साथ में क्या होता है cos थीटा बाई 2, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 2 sin थीटा cos थीटा, अगर sin थीटा का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 लग जाएगा नीचे। अपॉन में देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ cos थीटा का लिखना है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया कोट इनवर्स, ये देखो ये अगर a माने ये b माने तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा देखो cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 का क्या बन गया ये होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है अपने पास,
और नीचे क्या मिला देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और माइनस में क्या आ जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b a माइनस b। उस प्रकार से अपन इसको खोल देंगे। अब देखो और अपने पास देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया देखो कोट इनवर्स, ये आ गया cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और नीचे अपने पास क्या बच गया देखो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से अपन y इक्वल टू कोट इनवर्स, अब देखो यहाँ से अगर अपन cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लें ऊपर और नीचे और फिर उसको कट कर दें तो यहाँ अपने पास क्या बन जाएगा देखो 1 प्लस tan थीटा बाई 2, और अपन में क्या बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए देखो यहाँ अपन cos थीटा बाई 2 ऊपर भी कॉमन ले लेंगे और नीचे भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से cos थीटा बाई 2 कॉमन लेके कट करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ tan बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बन जाएगा। अब देखो y इक्वल टू कोट इनवर्स, अब देखो इसको tan a प्लस b का फॉर्मूला बनाना है अपने को। तो अपने को पता है tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 की जगह क्या लिख देंगे tan पाई बाई 4, तो ये बन जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2, और अपन में क्या आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ भी क्या लिख देंगे देखो यहाँ इनटू में इसके 1 मान सकते हैं क्योंकि 1 को किसी भी क्वांटिटी से अगर अपन इनटू करते हैं तो वही आती है। तो यहाँ 1 मान लें, 1 की जगह क्या लिख देंगे tan पाई बाई 4, और इनटू में क्या आ जाएगा tan थीटा बाई 2। देखो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। अब y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया कोट इनवर्स, अब ये बन जाएगा tan a प्लस b, तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये बन गया अपने। अब देखो अपने को कोट को कैंसिल करना है इसलिए tan को कोट में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे y इक्वल टू कोट इनवर्स, tan को कोट में चेंज करेंगे तो क्या लिखोगे कोट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब ये देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ y इक्वल टू अपने पास क्या बच गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये दोनों ब्रैकेट में है। ये अपने पास क्या देखिए अपने पास y इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू अपने को रखनी है, तो अपन ने x इक्वल टू क्या माना था tan थीटा माना था, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x आ जाएगी। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया देखो पाई बाई 4 माइनस tan 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर आ गया, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे।